हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आप जी जान से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आपके सामने आ रही है कि हर 2 दिन के बाद आपके पास कोई ना कोई ऐसी वजह आ रही है कि आपकी पढ़ाई रुक रही है और आप इस तरह से डिमोटिवेट हो जा रहे हैं। आपको चिंता सता दे रही है और फिर आपका मनोबल एकदम इतना नीचे हो जा रहा है कि आपको यही लगता है कि अब जो है ना कि अब मेरा एग्जाम निकलेगा नहीं। वही पुराने वाले जो रिजल्ट आते हैं हमेशा कि 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, फिर अब की बार यही होगा और यही सोच के आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। कहने का ये मतलब है। आप लोगों के जो कमेंट आते हैं मैं उस पर बात कर रही हूँ। अब इन सब चीजों से बचने के लिए देखिए, आपको छोटी छोटी चीज पे ध्यान तो देना ही पड़ेगा, लेकिन एक ऐसी चीज है ना जिसपे आपको ध्यान देना ही चाहिए, वो है आपका वक्त। वक्त की पहचान जो कर ले गया और वक्त की कीमत जो पहचान गया, तो मान के चलिए कि वही व्यक्ति सफल हो गया। ये वक्त ऐसा है ना कि हमें बहुत कुछ सिखा के जाता है। किसी का आप देखेंगे तो वक्त कटता ही नहीं है, उनके पास कोई काम नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास वक्त ही नहीं है। उनके पास इतने काम है कि उनके पास फालतू चीजों के लिए वक्त नहीं है। ये वक्त हमें अच्छे बुरे का पहचान भी बताता है। आप देखे होंगे कि जब आपका वक्त कमजोर है तो चारों तरफ से आपको ही सुनाया जाता है, वहीं पे आपका वक्त अच्छा है तो फिर बाकी लोगों का भी मुंह बंद हो जाता है और आपकी वाहवाही होती है। तो वक्त को बदलना देखिए हमारे ही हाथ में होता है। और एक चीज बता दें कि जो मेहनती लोग होते हैं ना, उनके पास कोई बहाने नहीं होते हैं। कोई भी बहाने नहीं होते हैं कि ये परिस्थिति है, मेरे घर की ये प्रॉब्लम है, ये कुछ नहीं होता है। लेकिन वही बात है कि जो मेहनती लोग हैं उनके पास बहाने नहीं होते हैं और जिनके पास बहाने होते हैं तो उनके पास कोई काम ही नहीं होता है ना। तो दो में से एक चॉइस कर लीजिए कि या तो आपको काम करना है तो आपके पास बहाना नहीं होना चाहिए, और या तो आपको बहाने ही बनाना है। बहाने बनाने का मतलब ये जो आपको परेशानियां दिख रही है ना कहीं से एक दूसरा रूप है इसका, ये बहाना ही है एक तरह से। तो अगर आपके पास बहाने हैं तो फिर आपके पास काम नहीं रहेगा। दोनों में से एक चॉइस कर लीजिए। अब देखिए, ये जो वक्त की बात मैं कर रही हूँ कि इसको पहचानना कैसे जरूरी है, कि आप ये देखिए कि इसी 24 घंटे का, है ना, इसी 24 घंटे का कुछ लोग ऐसा प्रयोग करते हैं कि वो इतना आगे निकल जाते हैं और हमको यही 24 घंटे बस अपने घर के काम करने में, अपने काम करने में, ठीक है मानते हैं कि दूसरों का भी हमें करना पड़ता है, यही करने में हमें अपने लिए समय नहीं निकलता, पढ़ाई के लिए समय नहीं निकलता। आप सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप जो है पढ़ाई के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। और वो जो डिमोटिवेट होते हैं हर 2 दिन के बाद, आपको फिर वही बात है कि यही लगता है कि अब नहीं हो सकता है। तो अब आपको अगर सफलता प्राप्त करनी है तो सीधी सी बात है कि एक एक मिनट का हिसाब रखिए, जो कि मैं हमेशा वीडियो बोलती हूँ। और ये ध्यान रखिए कि आपको अपनी जिंदगी में करना क्या है। आपका एक ऐसा उद्देश्य जो आपको आपके लक्ष्य तक लेके जाएगा और आपके अंदर वो मोटिवेशन भरेगा। बिना उद्देश्य के अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो मान के चलिए ना कि आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप घर से निकलते हैं तो कोई ना कोई उद्देश्य लेके ही निकलते हैं। कहीं जाना रहता है हमें तो हम घर से निकलते हैं सोच के कि हाँ मुझे यहाँ जाना है, तभी हम घर से निकलते हैं। और जब निकल गए तो फिर रास्ते में ट्रैफिक पड़े, गड्ढे आए या कुछ भी हो, प्रॉब्लम आए, तो हम उसको फेस करते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि आपको एकदम सीधी सादी मतलब साफ रोड मिलेगी, आप चले जाएंगे तुरंत। आपको जरूर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही लाइफ है। अब अगर लाइफ में आपका उद्देश्य है कि हाँ आपने सोच लिया कि नहीं मुझे तो ये नौकरी करके ही रहनी है, मुझे ये पानी है नौकरी, तो फिर अब जब घर से आप निकल गए हैं, आपने सोच लिया है, शुरुआत में कुछ दिन आपने पढ़ाई भी अच्छी की, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर कोई ऐसी बात हुई होगी जिससे आपकी पढ़ाई बाधित हो गई। और खास करके मैं बताऊं, जो इमोशन होते हैं ना हमारे, ये सबसे ज्यादा बाधा डालते हैं हमारे पढ़ाई में। अगर इमोशन पे हमको कंट्रोल करना आ जाए ना, तो मान के चलिए कि पूरा आप जग जीत लिए। एक तरह से आप कह सकते हैं कि अगर आपने अपने इमोशन पे कंट्रोल कर लिया, वो भी आपके ही हाथ में है। दूसरा कोई भी नहीं आएगा कि आपके इमोशन को कंट्रोल। हाँ, ये जानता है कि आपका काम बिगाड़ने वाले बहुत सारे लोग आएंगे, बनाने वाला कोई नहीं आएगा। तो देखिए, आपको ये चीज समझना पड़ेगा, आपको वक्त की कीमत पहचाननी पड़ेगी कि वक्त चल रहा है भाई, वक्त तो बीत रहा है। अभी जैसे जो मैंने बोला ना, जो बोली मैं इसके पहले जो मैंने बोला, वो बीत चुका, भूतकाल हो गया वो। अब वो वापस नहीं आएगा वो समय। तो इसको मैंने सदुपयोग किया कि इसका मैंने दुरुपयोग किया, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इतना हिसाब लगाइए ना आप। प्रकृति देखिए हर चीज का हिसाब करती है, प्रकृति हर चीज का हिसाब करती है। आपके हर कर्मों का एक एक सेकंड सेकंड का हिसाब रखती है वो। आप जैसा करेंगे वैसा आपको फल मिलता है। तो इस चीज को समझिए
कि जब प्रकृति हिसाब लगा रही है, बाकी लोग, आप कहीं भी जाते हैं, आप काम करते हैं, इतने घंटे काम करेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा। आप कहीं भी जाते हैं, हर चीज का हिसाब किया जाता है। आप बिजनेस करते हैं तब भी हिसाब किया जाता है। आप दुकान पे जाते हैं, कोई सामान लेते हैं तो उस 1 रुपया भी वो छोड़ेगा नहीं, तभी छोड़ेगा जब उसका फायदा रहेगा। कभी से आप कोई भी अपना घाटा नहीं सहता है। तो जब सारे लोग इतना हिसाब लगाते हैं तो फिर आप अपनी लाइफ के लिए हिसाब क्यों नहीं लगा रहे हैं? आप इस वक्त का हिसाब क्यों नहीं लगा रहे हैं कि भाई 24 घंटे में इतना घंटा मेरा इस चीज के लिए गया, इतना घंटा मेरे इस चीज के लिए गया, इतना घंटा मेरे पढ़ाई के लिए जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक अंदर से वो चीज कि मुझे करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो वक्त का हिसाब लगाना बहुत ही जरूरी है। और दूसरी चीज ये, आपका उद्देश्य होना चाहिए 100% कि आप निकल क्यों रहे हैं घर से। एक चीज मैं फिर कहूंगी, जैसे मैं अपने आप को मोटिवेट करने के लिए ऐसे ही करती थी कि आप खुद सोच के देखिए, मैं अपनी बात क्या करूं, आप खुद सोच के देखिए कि अगर आपसे कह दिया जाए, रियलिटी सोचिएगा कि ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि झूठ बात है, आप ये सोचिएगा कि 100% की बात सही है, ऐसा होगा। कि अगर आपसे कोई कहे कि बेटा तुम ये चीज तैयार कर लो, ये टॉपिक तैयार कर लो, ये पढ़ाई कर लो, तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा अभी जस्ट। अगर कोई आपसे ऐसा कहे कि तुम ये टॉपिक तैयार कर लो, मैं तुमको 1 लाख दूंगा। अरे भाई, आपकी जैसे मतलब कल्पना में आ रहा है 10,000, 5,000, 1,000 जो भी मान लीजिए, लेकिन सोचिए 100%। तो क्या आप उस पैसे के लिए पढ़ेंगे नहीं? 100% पढ़ेंगे। अगर आपको कोई कह दे कि तुम पढ़ के इतना दिखा दो, सुना दो, तो अच्छे से तैयार कर लो और तब मुझे तुम एक इतना रुपया मिलेगा, अपने आप वो मोटिवेशन आ जाता है। यही होता है उद्देश्य। आपका उद्देश्य बन गया वो पैसा, कि मुझे मिलेगा ही मिलेगा। आपने विश्वास किया उस पैसे, उस चीज पे, उस बात पे कि हाँ, उस व्यक्ति ने कहा कि मैं अगर ये टॉपिक तैयार कर लूंगा, तो उस व्यक्ति ने कहा, तो मैं आपने विश्वास किया 100% वाला, तभी आप जो है उस तरह की पढ़ाई किए। तो इसीलिए आप इतना विश्वास करिए, आप करना पड़ेगा। अब आपको नहीं हो रहा है फिर भी करना पड़ेगा कि आपको नौकरी मिलेगी। आपको नौकरी मिलेगी अगर आप 100% वाली मेहनत करेंगे, ऐसी मेहनत करेंगे, ऐसी मेहनत करेंगे जिसका कोई तोड़ ही नहीं है, जिसका इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान है जिसके पास कोई तोड़ नहीं है उसका। आप इतनी ऐसी मेहनत करेंगे, आपके पास जितनी शक्ति है, जी जान लगा दीजिए। कहते रहे आखिरी सांस तक, जितनी सांसें चल रही है आखिरी सांस तक ऐसे मतलब जान लगाइए कि जिसका कोई तोड़ नहीं है, और ऐसी मेहनत करिए। तो ये उद्देश्य कि हाँ, मेरी नौकरी पक्की लगेगी अगर मैं ऐसी पढ़ाई कर दूं, दिन रात एक कर दूं, जैसे दीदी कहती है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, बाकी लोग बताते हैं कि रात में जगिए, त्याग करिए, ये करिए, वो करिए, सारे लोग बताते हैं। अगर मैं इतना कर लूं, और आपकी अंतरात्मा क्या कहती है सबसे ज्यादा तो मायने वो रखता है, अगर मैं कर लूं तो मेरी नौकरी पक्की लगेगी, 100% लगेगी, ये विश्वास हो करके आप करके देखिए। तो आप देखेंगे ना कि आपके अंदर वो मोटिवेशन आएगा। हाँ, समय लगता है तो उसके लिए आपको धैर्य की परीक्षा देनी पड़ेगी। आपके तत्काल चाहने से कुछ नहीं होगा कि मुझे तुरंत, जैसे कि तुरंत मुझे मिल जाए, फल मिल जाए। देखिए, कोई चीज, छोटी चीज बनने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन बड़ा बनने में टाइम लगता है। आपके जीवन में बहुत संघर्ष है, आप लाइफ में बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, जल्दी नहीं हो रहा है, टाइम लग रहा है, तो मान के चलिए कुछ बड़ा लिखा हुआ है। लेकिन आप अगर मेहनत करते रहे तो किस्मत के भरोसे मत बैठिए भाई। किस्मत उस्मत वहां आजमाई जाती है जहां पे जुआ खेला जाता है, जहां पे कोई ऐसी बात की जाती है कि किस्मत है। भाई, मेहनती लोग जो होते हैं कर्म पे विश्वास करते हैं, परिश्रम पे विश्वास करते हैं। किस्मत उस्मत की बात मत करिए, बस यही सोचिएगा कि हाँ, मुझे नौकरी मिलेगी, ये 100% विश्वास होना चाहिए। जैसे आप देखिए, आप घर में खाना भी खाते हैं ना, कोई खाना बना के देता है तब भी आप उस व्यक्ति पे विश्वास करके खाते हैं। आप होटल में खाना खाने जाते हैं, वेटर से 1 गिलास पानी भी मांगते हैं तो आप विश्वास करके पीते हैं कि इस पानी में कुछ मिलाया नहीं गया है, ये पानी साफ है, पीते हैं ना विश्वास करके। तो इसी तरह से आप अपने दूसरों पे करते हैं विश्वास, तो अपने ऊपर विश्वास क्यों नहीं करते कि भाई मैं अगर इतनी वाली अच्छी वाली ऐसी पढ़ाई कर लूंगा, जी तोड़ मेहनत करूंगा, तो मेरी नौकरी पक्की लगेगी। तो विश्वास करेंगे तभी वही आपका उद्देश्य बनेगा, वही आपका मोटिवेशन बनेगा। 2-2 दिन में जो आप डिमोटिवेट होते हैं वो नहीं होंगे, आप अच्छे रास्ते पे जाएंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।